अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अच्छा जी, दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? इंतखाबात अगर करवाने भी हैं तो मैंने कई दफ़ा कहा अपने प्रोग्रामों में कि सबसे पहले उन मुजरिमों को सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान का इतना नुकसान कर दिया कि आम आदमी भी अब समझ रहा है कि ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तो यहाँ पे जब तक हमारी अदालतें इंसाफ के मुताबिक इन लोगों को सज़ाएं नहीं देंगी जिनकी ज़मानतें हुई हैं इस वक्त, जिस तरह मरीम नवाज़ है, शहबाज शरीफ है, हमज़ा शहबाज है, इन लोगों को सबसे पहले सज़ाएं देनी होंगी, इस तरह के जितने भी लोग थे। और सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना होगा कि खुद ही इन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए नैब के कवानीन तब्दील किए और ये फ़ैसला भी जल्दी करना चाहिए और बाकायदा तौर पे इस चीज़ को ज़हन में रखें कि अपोजिशन लीडर जो वहाँ पे बैठा हुआ है उसकी ना कोई औकात है ना कोई हैसियत है। नून लीग के लिए वो टिकट लेना चाहता था, जिन लोगों ने उनसे काम लेना था वो ले लिया। अब उन्होंने कहा जी हम इन लोटों को टिकट वगैरह नहीं देंगे। और वहाँ पे अपोजिशन में आपने जो प्रोग्राम भी इनके चलते देखे, वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था और आपस में जो मर्ज़ी कौन सा मर्ज़ी बिल पास करवा ले, कोई पूछने वाला नहीं था। इसमें इमरान खान की भी गलती है, उसे पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। पार्लियामेंट जब से छोड़ी है तो इन्हें फिर बिल्कुल पूछने वाला नहीं था। एक तो ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात ये है कि परवेज़ इलाही जिस तरह अपना वहाँ पे डिप्टी स्पीकर और स्पीकर अपना लाना चाहते हैं, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अगला जो अगर इलेक्शन के लिए ये तमाम लोग तैयार नहीं होते तो मेरा ख्याल है कि अदालतों में ये भी केस चलते रहेंगे कि पार्टी सरबराह ने कुछ कहा, पार्टी सरबराह ने ये कहा। अभी भी ये मामला दोबारा इसलिए चल सकते हैं कि अगर सरबराह के साथ अब ये लोग नहीं चलेंगे तो या तो वो फारग है या फिर ये अपने पीटीआई में शामिल होंगे या कोई अलहदा पार्टी बनाएंगे। ये मैंने कुछ दिन पहले भी प्रोग्रामों में भी आपको बता दिया था। इसके अलावा जनाब ये जो वहाँ पे फौरी तौर पर तब्दीलियाँ शुरू हो गई हैं परवेज़ इलाही के आते, और आपने देखा कि पंजाब में जो पुलिस है और जो 25 मई के वाक़यात में पुलिस ऑफिसर मुलव्वस थे उनकी बाकायदा तौर पर लिस्ट बनाई गई थी उस वक़्त भी, और भी लोगों को शामिल किया गया। और अब उनको अगर सज़ा ना दी गई कानून के मुताबिक, बाकायदा तौर पे चाहिए तो ये कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए और उन तमाम लोगों को जो पुलिस वाले थे उनसे पूछा जाए कि आपने किसके हुक्म पे ये बच्चों पे और औरतों पे इस तरह आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए, किसके हुक्म पे, कौन से लोग थे मुलव्वस। ये पंजाब गवर्नमेंट को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। जिन्होंने लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी उन पर भी मुकदमात दर्ज करके उन्हें भी जेलों में भेजना चाहिए। और इस तरह ये जेलों में भेजने का मकसद नहीं है, अदालतों को चाहिए कि जितनी जल्दी हो उन्हें सज़ा दे। होता ये है कि ये जेलों से लोगों को फिर ले आते हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी, और वहाँ पे देख लें आप फिर पाकिस्तान में जो जराइम पेशा अफराद है उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इन्होंने 25 मई को भी ये किया और जब इन्हें दोबारा मौका मिलेगा ये दोबारा भी ये करेंगे। नाज़रीन, हमारी अदलिया जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला वो है, जब तक हमारी अदलिया इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेंगे। अभी आप खुद देख ले कि एक तरफ अदलिया है, एक तरफ पूरी कौम है। अब कौम को भी नज़र आता है कि अदलिया क्या फ़ैसले करती है। जो भी फ़ैसले होते हैं हमारी कौम सड़कों पे आ जाती है, आना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की जाती है, अखराजात होते हैं, कई मामलात होते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा अहम मसला है जो पाकिस्तान की अदालतों का है। अगर तो कोई जज ऐसे उसमें बैठे हुए हैं तो वो ख़ुद भी माजरत कर सकते हैं कि हम इंसाफ नहीं कर सकते, हमारे लिए ये मजबूरी है, हम फ़लाँ पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, हमारे रिश्तेदार फ़लाँ पार्टी में है, हमारी बेटियों की शादी नून लीग में हुई है। तो इस तरह
आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना मुश्किल हो जाता है इंसाफ करना, और आप हो ही नहीं सकता कि इंसाफ कर सके। पाकिस्तान में जिन चीज़ों का इस वक्त मसला बना हुआ है वो दो तीन बड़ी अहम चीज़ें हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज उस तरफ तवज्जो दिलाई जाए। एक मजहबी नफ़रत, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात आज तक तब्दील नहीं हुए। मज़हब के नाम पे लोगों पर झूठे केस बनाए जाते हैं और उनको काफ़ी अरसा तक जेलों में रहना पड़ता है। ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़मानतें भी नहीं हो रही, अदालतों में जाते हैं तो मौलवियों का दबाव इतना है, दूसरे लोगों का दबाव इतना है कि वो अदालतें फ़ैसला नहीं कर पाती। और इसी तरह जो भी दूसरा मसला है वो यही है कि जब तक गरीब और अमीर के लिए इंसाफ का तराजू एक ही नहीं होगा, आप मुल्क नहीं चला सकते। ये वैसे ही होता है, थोड़ा सा धिक्का लगाया चल गए, फिर रुक गए, धिक्का लगाया चल गए, रुक गए। ये कोई इस तरह नहीं है कि कोई तरक्की की तरफ मुल्क जाने के असरात नहीं है जब तक वहाँ पे अदल का निज़ाम कायम नहीं होगा। तो इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जब कोई जज गलत का फैसला देता है तो दूसरे जज हज़रात को तो नज़र आ ही रहता है। चीफ जस्टिस कम से कम इतना कोई अच्छा बंदा होना चाहिए कि हर फैसले पे खुद भी नज़रसानी करे। अगर कोई ऐसी चीज़ वो देखता है कि गलत फैसले हो रहे हैं तो उन जजों की तरबियत करे या उन जजों को फारग करके नए जज लेके आए, यंग जज लेके आए। और ये जो बूढ़े जज हैं इनसे भी जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि अरसा दराज से 70 साल से यही मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं। मुल्क के हालात आप देख रहे हैं कि संभल नहीं रहे। जो इदारों में लोग लगे हुए हैं, आप देखते हैं कि जो रिटायर फौजी होता है या किसी इदारे से आया था उसे ही दोबारा गवर्नर बैंक बना दे देता, स्टेट बैंक का, या फिर उसे जनाब वहाँ पे नैब के ऊपर जो नैब का मुल्ज़म है उसे ही चेयरमैन बना दिया जाता है। तो ये वही लोग घूम फिर रहे हैं जो अरसा दराज से किसी न किसी रंग में गवर्नमेंट में रहते हैं। आपने देखा कि नए चेहरे, तालीम याफ्ता चेहरे क्यों नहीं पाकिस्तान में सामने आने देते। ये बात वक्त हमारी जान छोड़े तो फिर ही कोई चीज़ सामने आए ना। तो इन्होंने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज नुकसान में। उलमा हैं, उन्होंने अपना हक अदा नहीं किया, उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, उन्हें मज़हब का खुद इल्म नहीं है। ये काफ़ी मसाइल जो पाकिस्तान में चल रहे हैं इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। हमारा जो पाकिस्तान का आइन है उसकी हमें किसी को समझ नहीं आ रही कि आइन में लिखा क्या है। अगर आप देखें तो बाइकआउट क्यों किया गया अदालत का, इसीलिए किया गया कि अदालत से उनको उम्मीद थी कि इस दफ़ा अदालत जो है, अब एक चीज़ सामने पड़ी है 2 और 2 4, तो आप 4 नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे कोई मजबूरी भी बन जाती है अदालतों की। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इन लोगों को बाइकआउट करने की क्या ज़रूरत थी। पहले तो कभी ऐसे मेरे सामने तो बयानात सामने नहीं आए, शायद आपके आए हों कि जनाब फ़लाँ ने अदालत का बाइकआउट कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया। तो ये बहुत ही ख़तरनाक हालात है। ख़तरनाक इसलिए है कि आप देख लें, अब वफाक में गवर्नमेंट जिस तरह चल रही है या पंजाब में जो कोई नई गवर्नमेंट आएगी ये आमने सामने होंगी, मगर आप देखेंगे कि अवाम की खिदमत वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी। एक दूसरे के साथ ज़िदबाजी, एक दूसरे के साथ ज़बानी हमले, और नून लीग ने तो आपके इल्म में है सहाफ़ी बरादरी है या कोई भी है उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज करवाए, और लोगों को एक मुकदमा इधर है, दूसरा लाड़काने में है, तीसरा फ़लाँ जगह पे है, चौथा फ़लाँ जगह पे है, और शहरी जा के मुकदमात दर्ज कराते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं मौजूद पाकिस्तान में कि अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराए तो उसकी भी पूछगिछ होनी चाहिए। ये काफ़ी सवाल हमारे पाकिस्तान के लिए है। आपके इल्म में होना चाहिए कि जर्मनी जैसे मुल्क में या यूरोप के दूसरे ममालिक में आप झूठी गवाही भी दे दे तो आपको सज़ा हो जाती है। हमारे सारा दिन यही मामला चलते है, किसी को ये पता नहीं कि हमने शुरू कहाँ से करना, किसी को ये पता नहीं कि ख़त्म कहाँ पे करना। अब ये देखेंगे कि शोर जो पड़ा हुआ था कि पंजाब में इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो क्या तब्दीली आएगी। मुझे नहीं लगता 5-7 सीटों के साथ ना पंजाब में तब्दीली आ सकती है, ना वफाक में 1-2 सीटों के साथ कोई तब्दीली आ सकती। जो मुल्क के दुश्मन हैं वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो इसमें जो
अच्छे लोग हैं जो समझदार हैं, उन्हें सोशल मीडिया पे भी बाकायदा तौर पे शोर शराबा करना चाहिए, कंपेन चलानी चाहिए। और इसी तरह आप देखें कि आज आपके पास सोशल मीडिया एक ज़बरदस्त हथियार है, उसके ज़रिए आप अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो सामने ला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।